के सेट में हम बात करेंगे 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आरआरबी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। उसी तरह के क्वेश्चंस हम आपके लिए यहाँ पे इस लेक्चर में लेकर आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। एक वस्तु की जो कीमत है 25% बढ़ाई जाती है, फिर 20% उसमें घटा दी जाती है, तो कुल प्रतिशत लाभ होगा या तो हानि होगी। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम नॉर्मल मेथड से इसको यूज़ करें तो एक वस्तु की कीमत मान लेते हैं कि एक वस्तु की कीमत हमें 100 रुपये यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उसको क्या करना है कि 25% बढ़ाना है। 100 का 25% यानी कि 100 का चौथा हिस्सा कितनी बनती है? 25 बनेगी। टोटल बना 125। चलिए, ठीक है, 25% बढ़ाने के बाद 125 रुपया टोटल बना। फिर उसमें से 20% की क्या होगी? कमी की जाएगी। ठीक है, अब उसमें 20% की कमी की जाए, यानी कि अगर पहले 125 कीमत थी, उसमें से 20% यानी कि 125 का पाँचवा हिस्सा बनेगा। राइट, 20% यानी कि 100 का पाँचवा हिस्सा, वैसे ही 125 का भी पाँचवा हिस्सा। 125 का हिस्सा पाँचवा बनेगा दोस्तों 25, 25 ही बनेगा। राइट, 25 अगर 5 बार करोगे आप तो 125 बनता है। तो 125 का पाँचवा हिस्सा उसको क्या करना है? घटा देना है। घटाएंगे तो 125 में से अगर 25 में निकालता हूँ तो मेरे पास बचेंगे 100, यानी कि जिस कीमत को उसको पहले खरीदा था वही कीमत पे वो बेच देगा, यानी कि 100 रुपये में खरीदता है, 100 में ही बेचता है, तो उसको न तो कोई लाभ होगा न तो कोई हानि होगी, यानी कि 0% होगा। सही है, 0% उसमें से लाभ या तो माइनस जो है हानि होगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही बनेगा। और एक यहाँ पे फॉर्मूला की मेथड से समझते हैं। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है। मान कर चलते कोई भी क्वेश्चंस दिया है और दो बार प्रतिशत दिया है, घटा या तो बढ़ा, कभी भी घटाते हैं या तो बढ़ाते हैं, तो हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। प्लस और माइनस ए प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। राइट, बात सिंपल है। सबसे पहले 25% बढ़ा देते हैं, यानी कि प्लस ए है, यहाँ पे प्लस और माइनस ए है, तो प्लस बढ़ाते हैं यानी कि प्लस आएगा, तो 25 हमने लिख देते हैं। उसके बाद 20% घटाते हैं, यानी कि माइनस 20 आएगा। दोनों में एक माइनस है तो इधर माइनस ही, प्लस और माइनस में से माइनस ही आएगा। ए और बी का मल्टीप्लाई, तो 25 मल्टीप्लाई 20 अपॉन कितना आया? 100, 100 आ गया। 25 को 4 से 100 बन जाते हैं, तो वैसे ही 20 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर 5 बन जाते हैं। इधर 25 में से 5 को निकाल देते हैं तो 5 मिलते हैं, बीच में माइनस का है तो माइनस, और इस 5 को इधर रखते हैं तो 5 में से 5 जाए तो कितना बचा? 0%। आगे 0%, ऑप्शन ए हमारा सही बनेगा। दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप अपनी मर्जी से इसको यूज कर सकते हैं। एक संख्या का 30% 180 है, तो संख्या वो कितनी है? देखिए, 30% कितना दिया है? 180। 30% हमें दिया है 180। हमें खोजना है 100%। उस संख्या का कितना? 100% जो है हमें यहाँ पे खोजना है। तो बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करके? 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 को, और उसको डिवाइड करने के किससे? 30 से। ये जीरो गया, ये जीरो गया। 18 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर 6 आएगा। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 600 जो है बनेगा हमारा सही आंसर। जो ऑप्शन सी है 600 जो करेक्ट बनेगा। देखिए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य जो बता वो कितना दिनों में पूरा करेगा? कौन पूरा करेगा? तो बी। शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए, ए और बी दोनों मिलकर जो कार्य करते हैं वो 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। अगर वो अलग अलग यहाँ पे कार्य करते हैं, ए पहले कार्य करता है, राइट, और बी करता है, अकेले कार्य करता है तो 15 दिन में करेगा, और बी अकेले करेगा तो 20 दिन में। दोनों का कार्य यहाँ पे मिला दिया जाए, राइट, तो दोनों को साथ में करते हैं तो कितना? देखिए, इसका एलसीएम कितना बनेगा? 15 और 20 का 60। यहाँ पे 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 20 को 30 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 60 बन गए। राइट, 4 और 3 60। राइट, ये टोटल वर्क हुआ। राइट, टोटल वर्क हुआ 60/7। अब मुझे खोजना है सिर्फ एक दिन का वर्क।
एक दिन का वर्क करने के लिए मैं 7/60 कर सकता हूँ। यस, एक दिन का वर्क होगा 7/60। दोनों मिलकर काम कितने दिन करते हैं? 3 दिन यहाँ पे दोनों साथ में काम करते हैं, यानी कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 को मल्टीप्लाई करिए एक दिन का वर्क के साथ 7/60 के साथ, तो नीचे कितने आ गए? 20। 7/20 क्या आया? 7/20 है जो मेरा कार्य आ गया। इतना दोनों ने साथ मिलकर कर दिया। बचा कितना? बचा अब 13/20 ही बचेगा, राइट। 13/20, 7/20 में से अगर आप 13/20 ऐड करते हैं तो 1 बन जाएगा, पूरा कार्य हो जाएगा। तो जो बचा कार्य है वो 13/20 यहाँ पे मेरा बचा। चलिए अब सब निकाल देते हैं, ये सब हो गया। मुझे 13/20 जो है कार्य यहाँ पे करवाना है। किससे करवाना है? वो करवाना है 20 से, क्योंकि ये तो वो कार्य करके चला गया। एक दिन का कार्य कितना है? ये वो एक दिन का कार्य करता है 20 दिन में कार्य करता है, यानी कि एक दिन का कार्य उसका बनता है 1/20, राइट। पूरे दिन होते हैं, उनमें से उसको डिवाइड करते हैं 1 से, तो उस जो कार्य मिलता है हमें एक दिन का कार्य मिलता है। मान के चलते कि ए को पूरा कार्य करने के लिए सॉरी देख, जो ए है 13/20 तो हमारा था ही, बी है हमारा, बी को होना है। चलिए उसको 1/20 कार्य, राइट, एक दिन में करता है। 1/20 वो कार्य एक दिन में खत्म करता है, तो 13/20 जो कार्य है वो कितने दिन में करेगा, राइट। 13/20 जो कार्य है कितने दिन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। देखो सबसे पहले 13/20 और उसको डिवाइड करना है 1/20 से। 20 गया, 13 ही बचा, 13 आंसर आएगा। नहीं है 12 पे 13 हम लगा सकते हैं, तो ऑप्शन जो है डी आएगा सही आंसर, 13 दिन। देखिए किसी राशि पर 12 वर्ष में साधारण ब्याज 480 रुपये तथा ब्याज दर 12% तथा मूलधन खोजना है। बस सिंपल है, मूलधन खोजने के लिए I = PRN/100 जो क्या है हमारा फॉर्मूला यहाँ पर है। चलिए हमें खोजना है यहाँ पे P, तो P को हम लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, I को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड करते थे R और N से। I कितना दिया है 480, फिर मल्टीप्लाई किया 100 से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, टाइम कितना है 2, ठीक है। चलिए 480 को 12 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर आ जाएंगे 40, 40 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर आ जाएंगे 20, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो कितने मिलेंगे 2000, 2000 मिल जाएंगे। ऑप्शन बी है हमारा सही बनेगा 2000। दो संख्याओं का जो अनुपात यहाँ पे रेशियो दिया है 7:9, यदि उसका योग 128 है तो उसमें बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? देखिए 7 और 9 का मल्टीप्लिकेशन बनता है 16, 16x भी लिख सकता हूँ मैं। दोनों का योग कितना योग है 128। अब मुझे यहाँ पे x को निकालना है। चलिए अगर मुझे x को यहाँ पे निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 16 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 128 बन सकता है। यस, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 128 जो है बनता है, तो 128 को 16 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 8 मिलेगा। x मुझे मिल गया 8। बड़ी संख्या खोजनी है, 7 और 9 में बड़ी संख्या कितनी है तो 9x। अब 9 को मल्टीप्लाई करना है 8 से तो कितना मिलेगा 72। बड़ी संख्या कितनी मिली 72 जो है ऑप्शन बी। छोटी संख्या अगर पूछी होती तो 7x को यहाँ पे x की जगह पे मैं 8 लिख देता हूँ। 8 को मल्टीप्लाई करना है 7 से तो 56 जो मेरा सही बनेगा। यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन मुझे पूछा क्या है बड़ी संख्या, तो 72 बनेगी। एक छात्र ने परीक्षा में 85 अंक जो है प्राप्त किए हैं, जो कि कुल अंकों का 68% है, तो कुल अंक कितने हैं? मान के चलते हैं, देखिए कुल अंक मुझे जो है यहाँ पे खोजने हैं। अगर 68% जो है 85 है तो कुल अंक यानी कि 100% होंगे। 100% यहाँ पे कितने होंगे? बहुत ही सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है।
देखिए 100 को मल्टीप्लाई करना है हमें 85 से और उन सब को डिवाइड करना है 68 से। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 68 बनता है, लिख सकता हूँ। वैसे 17 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 बनता है, वो भी लिख सकता हूँ। 17 17 दोनों चले गए। 100 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 25 मिल जाएंगे। 25 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएंगे 125, यानी कि ऑप्शन बी है सही उत्तर बनेगा 125। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है। वह 450 मीटर लंबा स्टेशन 30 सेकंड में पार करते हैं, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई खोजने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या आंसर है? देखिए 5/18 मल्टीप्लिकेशन ट्रेन की स्पीड और टाइम जो सेकंड में दिया है इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ, राइट? ट्रेन की लेंथ और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है वो प्लेटफॉर्म की लेंथ। बस काम हो गया। यहाँ पे हमें खोजना क्या है? यहाँ पे दिया क्या है तो 72 दिया है, वो है आपका एस, स्पीड दी गई है। 450 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लेंथ दी गई है। 30 सेकंड दिया गया है जो है टी। हमें ट्रेन की जो है यहाँ पे लेंथ जो है यहाँ पे खोजनी है। 5/18 मल्टीप्लाई स्पीड कितनी है 72, टी जैसे दिया है वैसे ही चिपकाना है, कोई भी कन्वर्ट चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। ट्रेन की लेंथ जो खोजनी है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दी गई है 450। चलो इस ओवर की सारी चीज़ें सबसे पहले निपटा देते हैं। तो 72 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेगा, सही है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, 20 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 600 मिलेगा। और राइट साइड क्या बचा? ट्रेन की लेंथ प्लस 450। ट्रेन की लेंथ अगर मुझे खोजनी है तो ट्रेन की लेंथ इज इक्वल टू 600 में से मुझे 450 को निकाल देना है। 600 में, क्योंकि 450 अगर राइट लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस बन जाएंगे, माइनस 450 बनेगी, राइट? यहाँ से चले गए 600 में से माइनस 450 चले गए तो 150 बचा। 150 क्या है? 150 है मेरी ट्रेन की लेंथ। ऑप्शन बी जो है यहाँ सही बनेगा। किसी वस्तु पर 10% की छूट देने पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 1800 है तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक सिंपल चीज समझते हैं। जो हमें डिस्काउंट दिया जाता है वो किस मूल्य पे दिया जाता है? वो दिया जाता है हमें प्रिंट की कोई हुई कीमत पे। अगर मान के चलते हैं आप कभी कोई भी चीज़ खरीदने गए होंगे तो आपको पता होगा जो चीज़ इसके ऊपर जो MRP लिखी होती है, मान के चलते हैं MRP यहाँ पे 100 रुपये लिखी होती है, तो जो MRP होती है उसी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, सही है। तो हमें जो यहाँ पे MRP दी गई है कितनी है? MRP दी गई है जो हमें हमारे 1800 रुपये दी गई है, तो उस पर हमें 10% डिस्काउंट देता है, राइट? और उस फिर भी उसको 20% का लाभ होता है। सबसे पहले तो हम 10% यहाँ पे डिस्काउंट, चलिए इसको ऐसे करते हैं हम 1800 हमने जो हमारा प्रिंट की हुई कीमत है MRP ले ली, राइट? उस पर हमें 10% का डिस्काउंट मिला, यानी कि MRP पे डिस्काउंट मिलेगा, यस। तो 1800 का 10% 180 बनेगा। अब बचा कितना? 1620 ही बचेगा, राइट? 1620 में अगर 180 डालोगे तो 1800 हो गया, ठीक है। अब विक्रेता को 20% का लाभ होता है, यानी कि जो बेचने वाला होता है उसको 1620 में से भी 20% का उसे क्या होता है? प्रॉफिट होता है, राइट? 1620 जो वैल्यू है उसमें से उसको 20% का प्रॉफिट उसमें है, यानी कि 1620 वो वैल्यू है 120% है। 120% कितना वैल्यू है? 1620। तो हमें खोजना है 100%। 100% क्या होता है? उसका क्रय मूल्य। 100 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1620 से और डिवाइड कर दिया मैंने 120 से, ये 0 गया, ये 0 गया। 162 को मुझे डिवाइड करना है 12 से। चलिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कि 4 और 3 का मल्टीप्लाई, राइट? 162 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो कुछ मुझे मिलेगा 15 और 4, सही है। अब यहाँ पे मैं 54 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, चलो
2 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो 27 मिल गए, 27 मिल जाएंगे। और 100 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिल जाएंगे 50। सही है, 50 मिल जाएंगे। चलिए मुझे अब क्या बचा मेरे पास, 50 और 27 बचे। ठीक है, 50 और 27 चलो, और उनके बीच के क्या है रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। 50 और 27 बचे। चलिए अब सिंपल चीज़ है, 50 को 27 के, चलो और एक मेथड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सब करना जाएगा ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। सिंपल ही 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है, 27 को क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 मान के चल 0 साइड में रख दिया मैंने। ठीक है, 7 5 35 होता है, फिर 3 आ गए कैरी, 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 होगा, ऊपर हो गया 13, 0 मैंने साइड में रखा था, 0 आ गया, 1350। ये क्या हुआ, मेरा क्रय मूल्य बना, जो होगा 100%। कहाँ है, ऑप्शन सी है 1350। एक टंकी में 2 पाइप दिए हैं, ए और बी क्रमशः। देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है, और दूसरा हमने जो आगे फॉर्मूला डिस्कस किया वो भी कर सकते हैं। कैसे, आगे फॉर्मूला हमने दिया था, सबसे पहले -10 ही आएगा क्योंकि छूट है, प्रॉफिट है तो +20 आएगा, दोनों में एक माइनस बनता है तो हमारा यहाँ पे माइनस ही बनेगा, और 20 और 2 को मल्टीप्लिकेशन बनेगा, डिवाइड किया उनको 100 से, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 का बचा क्या, -10 + 20 यानी कि +20 10 -2 यानी कि 8%। 8% कितना निकालना है, 1800 का, 1800 राइट, 1800 का हमें 8% जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है, तो उस पे से हमें जो क्रय मूल्य है यहाँ पे मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चंस क्या पूछा है, यहाँ पे जो अंकित मूल्य है उस पे पूछा है, लेकिन हमें जो ये किस पे लगाना है, ये हमारे जो हमारा क्रय मूल्य है उस पर लगाएंगे, तब ये जब सब प्रोसेस होके आएगी। तो ये चीज़ हो सके तब यूज नहीं करना है, इस तरह के जो एग्जाम्पल दिए, राइट, इन पे कंफ्यूज होने का बड़ा चांस रहता है। तो हमें जो नॉर्मल मेथड है वहीं से हम उसको यूज कर देंगे। चलिए, एक टंकी में 2 पाइप ए और बी क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भरते हैं। सी पाइप उसे 40 मिनट में खाली करता है। सभी पाइप एक साथ चालू खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए 20 मिनट में भर दी थी तो 1 मिनट में कितना भरेगी, तो 1/20 भरेगी। दूसरी पाइप बी 1 मिनट में 1/30 भरेगी। दोनों मिलके 1/40 जो पार्ट्स है वो खत्म करेगी, खाली करेगी। ठीक, अब डिवाइड करता हूँ मैं किन से, इनके एलसीएम से। कितना बनता है इनके एलसीएम, 120, राइट। 20 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 120 बनेगा, प्लस 30 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 120 बनेगा, माइनस 40 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 120 बनेगा। 6 और 4 10, 10 में से 3 चले गए तो 7 बचा। 7 को मैंने डिवाइड किया 120 से। सही है, ओके, सही, करेक्ट है। चलो 120/7। चलिए 120 को मैं 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, 7 और बचा 5 50, 17 के समथिंग कुछ बनता है। चलिए, या तो इसमें जो ये दिया है वो गलत है, या तो कहीं इसमें जो ऑप्शंस वो दिए हैं वो कहीं ना कहीं गलत होते हैं, कि 17 के समथिंग आंसर जो यहाँ पे बनता है इसमें, लेकिन ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 17 के समथिंग ही जो पॉइंट में यहाँ पे आएगा, राइट। कोई टाइम है वो तो सेकंड, मिनट और सेकंड में बन सकता है। चलिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 484 है तो उसकी परिमाप क्या होगी, परिमाप क्या होगी। देखिए वर्ग किसे बोलते हैं, तो ये है वर्ग स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल किया है 484। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है जो है एल स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना दिया है, 484। एल का मुझे यहाँ पे रूट निकालना, तो 484 किसका है, 22 का, यानी कि एक साइड में जी 22 है तो दूसरी भी 22 होगी, तीसरी भी 22 होगी,
लंबाई चौड़ाई सारी 22 बन गई। कितनी बार है? 4 बार। कितना बना? 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 बनता है। 88 कहाँ है? तो ऑप्शन ए मेरा 88 यहाँ पे सही आएगा। किसी संख्या से 40% घटाने पर जो परिणाम आता है 420, तो संख्या क्या है? 40% घटाने के बाद जो 420 है, यानी कि जो है 60% जो है 420 बनेगा। खोजना हमें है 100%। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है 420 से, फिर उनको डिवाइड करना है 60 से। ये जीरो का, ये जीरो का। 42 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर आ जाएंगे 7। 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 700 जो बनेगा 700 है। इधर ऑप्शन सी मेरा सही 700 बन जाएगा। दो संख्याएं दी गई है, एलसीएम में 180 और एचसीएफ है 15। एक संख्या उनमें से 45 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या फॉर्मूला है? ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, दो संख्याएं मल्टीप्लाई करनी है, फिर एलसीएम दिया है और उसको मल्टीप्लाई किया है एचसीएफ से, राइट। ये है क्या है सब फॉर्मूला। उसमें एक संख्या है 45, एलसीएम में 180 और एचसीएफ हमारा 15। 45 को 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 आएगा। 180 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 60 आएगा। 60 कौन सा है? तो ऑप्शन ए, 60 का ऑप्शन सी, यानी कि एक संख्या जो दूसरी संख्या खोजी होगी 60। एक कक्षा में लड़के और लड़कियां का अनुपात रेशियो दिए गए 5:4। यदि लड़कियां 36 है तो कुल छात्र कितने? लड़कियां कौन से हैं? 4। 4x इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 9। कुल छात्र हमें खोजने हैं, x इज इक्वल टू 9। 5 और 4 कितने बने? 9। 9 x से मल्टीप्लाई करते हो, 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 81 बनेगी। 81 है ऑप्शन बी। किसी कार्य को ए अकेले 12 दिन में, बी अकेले 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो शेष कार्य कितना बचता है? ए अकेले 12 दिन में कार्य करता है, यानी कि वो एक दिन में 1/12 करता है। बी अकेले 18 दिन में करता है, तो 1/18 वो एक दिन में करता है। दोनों मिलकर 4 दिन करते हैं, यानी कि सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेना है, 36 बनेगा। इधर 3, इधर 2, तो 5/36। दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। 5/36 आ गया। दोनों मिलकर 4 दिन करके 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे? एक दिन के काम से, तो 5/36 से 20/36 मेरा मिलेगा। ये 4 दिन का काम 20/36। बचा कितना? तो 36 अब कितने कम है? 20 से 16 कम है और टोटल है 36। 16/36 जो मेरा शेष कार्य बचा। इसको मैं ऐसे भी आधा कर देता हूँ। चलो 16 का आधा 8 हो जाएगा और 36 का आधा हो जाएगा 18। 8/18 उसको भी आधा कर देता हूँ, तो 8 का आधा 4 हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 9। कहाँ है? ऑप्शन सी है मेरा सही आंसर, 4/9। एक दुकानदार 800 रुपये का माल 20% लाभ पर बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 800 है, उसका 20% कितना बनता है? सबसे पहले तो 2 जीरो निकाल देते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो 160 मिलता है, यानी कि जो यहाँ पे चलो ओके 800 रुपया वो कीमत है उसकी सेलिंग प्राइस है, सॉरी दैट उसकी सेलिंग प्राइस है, यानी कि 120% हिस्सा इसका 800 है, तो हमें क्रय मूल्य यानी कि 100% कितना होगा? 100 को मल्टीप्लाई करना है 800 से, फिर डिवाइड किया 120 से, 0 0 चला गया। ठीक है, चलिए और नॉर्मल भी अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं। ओके चलो 4 और 3 फॉर एग्जाम्पल कि 800 में मुझे दिए, वो सब करने से अच्छा है। चलो 800 है, राइट। उसका मैं अगर 5 हिस्से में बांट दूँ तो मुझे 20% जो है हिस्सा मिल जाएगा, क्योंकि 120% जो उसका हिस्सा है वो, लेकिन छठा हिस्सा बनेगा, सही है। 20% उसमें लाभ है। चलो यानी 120% वही हिस्सा मेथड यूज़ करते हैं। 120% पे वो 800 है,
तो 100% पे कितना होगा? 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 800 से, और डिवाइड कर दिया 120 से, तो 0 0 चला गया। 4 और 3 का मल्टीप्लाई, 80 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगी 20। 20 को यानी कि 2000 बन गए। 2000 को मैं 3 बार डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितने मिले? एक तो 600 मिल गए, 650 के समथिंग मिल जाएंगे, जो 650 या तो 660 के समथिंग जो है मेरा यहाँ पे आंसर आएगा। एक वस्तु की कीमत 640 रुपये है, उस पर 25% की छूट दी गई। छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, वस्तु की कीमत 640 है और उस पर 25% क्या है? डिस्काउंट है, राइट। 25% क्या है? डिस्काउंट है। तो उसके बाद उसका विक्रय मूल्य जो है क्या होगा? मान कर 640 की वस्तु है, 25% उस पर डिस्काउंट है। चलिए 25 को 4 से करते हैं तो 100 बन गए। 640 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 160 मिल गए। इसको 60 का मुझे क्या देना? डिस्काउंट। किससे? 640 पे मुझे 160 मुझे डिस्काउंट ही देना है। तो बचा कितना? 480 बचेगा। ऑप्शन डी मेरा बचेगा सही। किसी राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज है 1210 रुपये और साधारण ब्याज है 1200 रुपये, तो ब्याज दर कितने प्रतिशत है? ये वही सेम जो हमने आगे किया है, जो यहाँ पे इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बस वही फॉर्मूला से आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में करते हैं। दोनों साथ मिलकर 4 दिन काम करते हैं और बी चला जाता है। आगे वाले एग्जाम्पल में ए चला गया था और हमने बी का खोजा था। वैसे ही यहाँ पे ए जो बी चला जाता है, ए का वो कितने दिन में काम करेगा, वो उसके सिर्फ एक के दिन हमें खोजना है। तो वो सेम मेथड से आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए पर, 15% भोजन पर और 10% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। उसके बाद 9,000 रुपये बचते हैं, ठीक है। इतने खर्च करने के बावजूद कुल आय कितनी है? देखिए, सिंपल है, क्या करना है? तो जो दिए प्रतिशत उनका सबसे पहले हमें योग निकाल देना है। देखिए, अपनी आय का 25%, मैंने 25% लिख दिए किराए पर, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं, कहीं भी खर्च करें। 15% भोजन पे, तीसरे 10% अन्य खर्च पे। टोटल कितना हुआ? 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 10 50। 50% तो उसने यहाँ पे खर्च कर दिए, जो भी चीज़ें भी की। 50% खर्च करने के बाद उसके पास बचे 9,000 रुपये। 9,000 रुपये बचे, वो कितने प्रतिशत हिस्सा हुआ? 50% ही हुआ, राइट। टोटल 100% वो उसका सैलरी होगी, उनमें से उसने 50% खर्च कर दिए। उसमें जो 50% बचा है वो 9,000 है। तो 100% कितना होगा? 50 है, तो 50 का डबल कितना होता है? 100। तो यहाँ 9,000 का डबल कितना हुआ? 18,000। 18,000 कहाँ है? ऑप्शन ए मेरा सही बनेगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर पहले 20% की छूट देता है और फिर छूट वाले मूल्य पर ही 20% का और डिस्काउंट देता है, तो कुल छूट कितनी होगी? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक दुकानदार है, अंकित मूल्य पर सबसे पहले 15% की जो यहाँ पे छूट देता है। मान के चलते उस जो वस्तु दी हुई है उस पर जो प्रिंट की गई हुई कीमत है वो है 100%। सबसे पहले 15% यानी कि 15 रुपये उस पर से डिस्काउंट दिया, बचे कितने? 85, ठीक, 85। दूसरा हिस्सा क्या है? अब छूट दी गई है उस पर ही 20% वो है और डिस्काउंट देगा, यानी कि 85 पे और दूसरा 20% का डिस्काउंट। तो अगर आप 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 85 बनते हैं, यानी कि एक हिस्सा कितना बनेगा? 17 का ही बनेगा। टोटल 17 का ही बनेगा ना। तो 85 में से मैं 17 को निकाल देता हूँ तो मुझे कितने मिले? 68 मिल जाएंगे, राइट। 17 को 68, राइट। 68। 100 की जो वस्तु थी प्रिंट की हुई कीमत, 2 डिस्काउंट निकालने बाद मुझे 68 में बेचनी पड़ेगी, यानी कि डिफरेंस कितना बना? 32 का। 32 कहाँ है? ऑप्शन ए, 32% जो है टोटल छूट मुझे मिलेगी। एक ट्रेन 540 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है।
वह खंभे को कितने समय में पार करेगी। बस वही फार्मूला है। क्या करेगी, 5/18, स्पीड कितनी है 36 है, टी को खोजना है और ट्रेन की लेंथ तो दी गई है। 36 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिल गए। वैसे ही 540 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इस ओर मुझे मिल जाएंगे 270। ठीक है, अब टी खोजने के लिए 270 को भी मैं 5 से क्या करूँगा, डिवाइड। 5 का मल्टीप्लिकेशन 25 बनेगा और 5×4 20 बनेगा, 54 सेकंड बनेगा। ऑप्शन सी सही आएगा। किसी संख्या का 125% है 500। 25 का अगर 5 बार किया जाए तो 500 मिलता है, तो वह संख्या क्या है, यानी कि मुझे 100% जो खोजना है। 125 500 देखिए इधर ही कर देते, 125 अगर 500 है, 100 कितनी होगी, बस सबका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 500 अपन 125। 125 को मैं जो 250 तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 बनते हैं। वैसे 125 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 500 मिल जाएंगे। 100 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 400 मिल जाएंगे। ऑप्शन डी मेरा सही आएगा। किसी वस्तु की जो लागत मूल्य है 750 है, उस यदि उसे 900 रुपये में बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा। 750 में उसका लागत मूल्य है, उस पर 200 150 का जो है प्रॉफिट करके उसने बेच दिया, 900 में बेच दिया। ठीक है, 750 में 150 ऐड करके 900 बन गए, तो 15 5 750 बने। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने मिले, 20% कहाँ है, ऑप्शन सी में। एक शाला में लड़के और लड़कियां का अनुपात दिया है 3:2। कुल छात्र 150 है तो लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं 3x है। कुल रेशियो कितना है 150, 3 और 2 5x इज इक्वल टू 150। x कितना मिला 30, x मुझे मिल गया 30। अब मुझे खोजने हैं लड़के, लड़के कितने हैं 3x, x की जगह पे मैं 30 रख देता हूँ तो कितने बने 90। 90 कहाँ है, ऑप्शन सी है 90 लड़का। किसी संख्या का 20% बढ़ाने पर परिणाम 540 आता है तो वह संख्या क्या है। इसका आंसर भी आपको बहुत ही सिंपल है। देखिए 20% बढ़ाने पर 540 आता है, यानी कि मुझे 100% खोजना है। अब आपको हिंट मिल गई होगी कि आपको खोजना क्या है। ठीक है, थैंक यू।